Godspeed to हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक न्यू कोरियन ऑन एयर ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा नेम डॉक्टर स्लम। ये एक रोमांस कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। ड्रामा किस पर है? पार्क शिन ही एज नामहा न्यूल एंड पार्क hyun सिक एज यो जियोंग ओ। अब चलते हैं इस ड्रामे की स्टोरी की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाता है एक डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलकर बाहर रास्ते में निकलती है, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत खराब होती है और रोड क्रॉस करने के टाइम वो गिर जाती है और तभी एक ट्रक उसकी तरफ आता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नहीं पता होता है कि वो कार उस लड़की को हिट किया है या नहीं। तो आगे फ्लैशबैक में इसी डॉक्टर की कहानी दिखाती है या 2009 फूसन, जहाँ पर कोरिया की टॉप स्टूडेंट हानियोल नाम की एक लड़की की पोस्टर लगी है और उसी की सेलिब्रेशन में उसकी मॉम और उसके अंकल लोगों को फ्री खाना सर्व कर रहा है। तो दो आदमी आके उसकी मॉम से कहते हैं हानियोल इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसे तो सेउल यूनिवर्सिटी में आराम से सीट मिल जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है नहीं, हानियोल की टीचर ने कहा कि उसे तो इजीली मेडिकल स्कूल हैंगुक नेशनल यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। और फिर दिखाती है हानियोल को जो बुक्स पढ़ते हुए भाग भाग के स्कूल जा रही है। तो उसकी मॉम कहती है हानियोल कभी भी स्कूल वॉक करके नहीं जाती है, वो टाइम को सेव करने के लिए दौड़ के स्कूल जाती है और वो हमेशा वही खाना खाती है जो जल्दी डाइजेस्ट होती है। और वो पढ़ने के टाइम ही 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करती है और वो पर डे 17 आवर्स पढ़ाई करती है और कहती है वो बस पढ़ाई करने के लिए ही पैदा हुई है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है सेउल के एक स्कूल में पोस्टर लगा हुआ है कि कांग्रेस जियोंग फॉर परफेक्ट स्क्वायर ऑन मॉक टेस्ट। तो जियोंग अपने ही पोस्टर को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे उसके पोस्टर के साथ फोटो क्लिक करके दे और वो अपने ही पोस्टर के साथ फोटो क्लिक करता है और वो बहुत खुश होता है। और फिर आगे दिखाता है हानियोल की फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी होता है और उस दिन उसकी डैड की फैक्ट्री को लेकर उसकी दो आंटी उसकी मॉम के साथ फाइट करता है और वहाँ पर हानियोल फ्राई कर रहा होता है और वो फाइट को इग्नोर करके पढ़ाई करता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हानियोल पढ़ाई को स्टॉप करके कहती है मॉम हम अपना फैक्ट्री सेल कर देते हैं और यहाँ से सेउल चले जाते हैं। और वैसे भी डैड अब नहीं रहे और फैक्ट्री भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। तो हानियोल कहती है आप चाहती हो ना मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढूं? तो उसकी मॉम मान जाती है और वो लोग सेउल शिफ्ट होते हैं। तो आगे दिखाता है जियोंग के स्कूल में अनाउंस होता है कि एक न्यू टॉप स्टूडेंट ट्रांसफर होकर इसी स्कूल में आ रहा है। और फिर हानियोल की एंट्री होती है जियोंग के क्लास में। तो सब हानियोल से इंट्रो होने के लिए उसके पास जाते हैं और जियोंग भी जाता है। तभी हानियोल इरिटेट होके कहती है तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो जियोंग को गुस्सा आता है कि हानियोल उसे इग्नोर कैसे कर सकती है। तो दोनों में कंपटीशन बहुत तेज होता है क्योंकि दोनों ही टॉप स्टूडेंट है। और जियोंग हानियोल की स्टडी करने का तरीका को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ऐसे कौन पढ़ाई करता है। तो आगे दिखाता है दोनों स्कूल से जाने के टाइम दौड़ लगाता है तो हानियोल जियोंग के आगे आती है और हमें बताया जाता है कि एंड में उन दोनों में से ही किसी एक को हैंगुक नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में चांस मिलता है। और फिर आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हैंगुक नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी एलुमिनी एसोसिएशन के इवेंट होता है, जहाँ पर दायुंग नाम का एक प्लास्टिक सर्जन अपने फ्रेंड से मिलता है। तो एक आदमी उसे कहता है मैंने सुना तुम्हें पर वीक सिर्फ एक ही पेशेंट मिलता है। तो दायुंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ और उस पर थीसिस बना रहा हूँ, तो मुझे पेशेंट देखने का टाइम नहीं मिलता है। और फिर इस इवेंट में एंट्री होता है जियोंग का। जियोंग अब एक बहुत ही पॉपुलर प्लास्टिक सर्जन है और उसके यूट्यूब पर मिलियन सब्सक्राइबर है। और दायुंग जियोंग का क्लासमेट है और उन दोनों में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। और फिर अनाउंस होता है बेस्ट प्लास्टिक सर्जन का नाम। जियोंग को बेस्ट प्लास्टिक सर्जन अवार्ड मिलता है कोरिया के हेल्थ मिनिस्टर से, जिसे देखकर दायुंग बहुत जलस फील करता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है हानियोल को एक हॉस्पिटल के ओटी में। हानियोल अब एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और उसे हमेशा अपनी प्रोफेसर से डांट पड़ती है क्योंकि प्रोफेसर को लगता है हानियोल थीसिस को अच्छे से नहीं बनाती है, इसलिए उनका प्रोजेक्ट पास नहीं होता है। और आगे दिखाता है हानियोल घर पर होता है और उसकी पेट में पेन होता है तो उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल जाने से मना करती है। लेकिन हानियोल की प्रोफेसर की कॉल आती है तो हानियोल हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है।
और फिर आगे दिखाता है जियोंगू के क्लिनिक के स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है। जियोंगू पहले अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब पर चैनल खोलता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चैनल्स पर मिलियन सब्सक्राइबर्स होता है तो उसे बहुत बड़े कमर्शियल एड मिलने लगता है। तो अब जियोंगू के पास खुद का 10 क्लिनिक होता है और उसकी लाइफ अब तक परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। एक बहुत ही रिस्क क्लाइंट जियोंगू से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आती है, तो जियोंगू उसे नेक्स्ट वीक का सर्जरी डेट दे देता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है हनीउल के प्रोफेसर उसे कहता है तुम एक काम करो और एक डॉक्टर को तुम्हारे साथ ले लो, तो वो तुम्हें हमारी थीसिस को बनाने में हेल्प कर देंगे क्योंकि तुमसे तो नहीं हो रहा है। तो ये सुनकर हनीउल बहुत हर्ट होती है। और फिर आगे दिखाता है जियोंगू उस रिच लेडी पेशेंट की सर्जरी की स्टार्ट करता है और उसके साथ और 2 एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है। और दूसरी तरफ दिखाता है हनीउल के पेट में फिर से दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी फ्रेंड होंगरॉन से मिलने बाहर आती है, लेकिन वो रोड क्रॉस करने के टाइम गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाती है और उसे लगने वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है, पर वो पेन की वजह से बेहोश हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड होंगरॉन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वो खुद भी एक डॉक्टर है। तो दूसरी तरफ दिखाता है जियोंगू के पेशेंट की अचानक बहुत ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस होने लगती है। जियोंगू को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्यों इतना ब्लीडिंग हो रहा है। और फिर पेशेंट की हार्ट अटैक होती है, तो जियोंगू अपनी पेशेंट को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो जियोंगू बहुत डर जाता है और फिर जियोंगू के अगेंस्ट केस फाइल होता है। और फिर आगे दिखाता है जियोंगू उस केस में हार जाता है क्योंकि उसे फंसाया जाता है। तो जियोंगू को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे कौन फंसा रहा है। और फिर उसकी फ्रेंड क्योंगमिन उसे मिलने आता है, जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और हनीउल के हॉस्पिटल में उसका सीनियर है। तो क्योंगमिन उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू लॉयर ढूंढा है, वो एक फॉर्मर जज है। तो जियोंगू कहता है उसके लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है। तो क्योंगमिन कहता है तुम्हारे पास नोटिस आया है, तुम्हारे सारे क्लिनिक स्टाफ के अर्ली टर्मिनेट के पैसे देने होंगे और कमर्शियल एड कैंसिलेशन की पैसे भरने होंगे और तुम्हारे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट के भी पैसे भरने होंगे। और कहता है उस पेशेंट की भी कॉम्पोसेशन भरना होगा अगर वो लोग मांगेंगे तो तुम एक काम करो, तुम अपना घर और क्लिनिक सेल कर दो और मैं तुम्हारे लिए लोन की हेल्प कर देता हूँ ताकि तुम्हें एक अच्छा लॉयर मिल जाए। और फिर आगे दिखाता है हनीउल के अंकल उसे कहता है कुछ दिन पहले तुम्हारे गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुई थी, अब ठीक है सब। तो हनीउल कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो आगे दिखाता है फिर से हनीउल की प्रोफेसर उसे डांटता है उस थीसिस की वजह से। तो हनीउल बहुत सैड होती है। तो आगे दिखाता है हनीउल को फील होती है कि उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो साइकेट्रिस्ट से मिलने जाती है और उसे कहती है कुछ दिन पहले मैं एक कार से टकराने वाली थी, तब मुझे ऐसा लगा कि वो कार आके मुझे मार दे और मैं मर जाऊँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। तो डॉक्टर उसे क्वेश्चन आंसर का फॉर्म देता है और उसे फिल करने के लिए कहता है। तो हनीउल उसे फिल करके देता है। तो डॉक्टर उसके आंसर को देखकर कहता है तुम डिप्रेशन में हो। तो हनीउल कहती है नहीं मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं तो अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो डॉक्टर उसे कहता है तुम मानो या ना मानो ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम अपने लाइफ में खुश नहीं हो। और फिर डॉक्टर उसे मेडिसिन दे देता है। तो आगे दिखाता है हनीउल को फील होती है कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में उसे जैसा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलती है, बल्कि एक भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन उसे डांट ना पड़ी हो या फिर वो अपने सीनियर से माफी ना मांगी हो। तो इसी दुख की वजह से वो ड्रिंक्स की बोतल लेकर घर आती है चिल करने के लिए, लेकिन घर में उसकी मॉम और उसकी भाई लड़ाई कर रहे हैं। तो ऊपर रूफटॉप पर चली जाती है और वो रूफटॉप पर देखती है बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और एक आदमी खड़ा है और वो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि जियोंगू है। और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और दोनों ही सोचता है कि वो अपनी लाइफ की लोएस्ट पॉइंट पर हम फिर मिले हैं। हनीउल जियोंगू से कहती है तुम जियोंगू हो ना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, कहीं तो मुझसे मिलने तो नहीं आई। तो जियोंगू कहता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने क्यों आऊंगा। तो हनीउल कहती है तो फिर तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो जियोंगू कहता है मैंने यहाँ पर रूम रेंट पर लिया है और कहता है इसका मतलब ये तुम्हारा घर है। और दोनों को ये जानकर इरिटेटिंग होता है कि अब कैसे दोनों सेम बिल्डिंग में रहेंगे। तो जियोंगू क्योंगमिन को कॉल करके कहता है तुमने मुझे हनीउल के घर पर क्यों रूम लेके दिया है।
तो क्योंगमिन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो होंगरोन ने बताया कि वहाँ पर रेंट के लिए रूम खाली है तो मैंने तुम्हें भेज दिया। और कहता है कि तुम एम्बेरेस फील कर रहे हो। तो जियोंगो कहता है नहीं, मैं एम्बेरेस नहीं फील कर रहा हूँ, मैं डिस्पेयर फील कर रहा हूँ। तो क्योंगमिन कहता है तुम दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो तुम्हारा फर्स्ट लव है? तो जियोंगो गुस्से में कहता है मेरा फर्स्ट लव वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो क्योंगमिन कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि तुम ऐसे बोल रहे हो? और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है ईयर 2009, जहाँ पर जियोंगो के फ्रेंड्स उसे कहते हैं लगता है इस बार हानिउल फर्स्ट रैंक में आएगी। तो जियोंगो कहता है मैं क्यों नहीं? तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम दोनों अपोजिट हो, तुम बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्टडी करते हो और हानिउल बुलडोजर की तरह स्टडी करती है। तो जियोंगो कहता है फिर भी वो मुझे हरा नहीं पाएगी। तो आगे दिखाता है मिड टर्म का रिजल्ट आता है और जियोंगो सेकेंड आता है। उसे देखकर जियोंगो बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद जियोंगो डिसाइड करता है कि चाहे जो कुछ भी हो वो हानिउल को हरा कर ही रहेगा। तो जियोंगो भी बहुत स्टडी करता है और क्लास में हर टाइम हानिउल से आगे रहता है। और फिर आगे प्रेजेंट में दिखाता है हानिउल होंगरोंग के साथ ड्रिंक करने के लिए जाती है और उसे कहती है जियोंगो मेरा दुश्मन है, तुमने क्यों उसे हमारे रेंटेड रूम के बारे में बता दिया था? तो होंगरोंग कहती है तुम्हारी मॉम ने कहा था कि रूफटॉप पर रूम खाली है उसे रेंट में देने के लिए, तो मैंने क्योंगमिन को बता दिया था। और कहती है क्या वो तुम्हारा फर्स्ट लव है? तो हानिउल कहती है नहीं, हम दोनों हमेशा लड़ते थे। तो होंगरोंग कहती है वही तो, नफरत के बाद ही तो प्यार होता है, तो मुझे जानना है तो क्या उसके बाद तुम दोनों प्यार में पड़े? तो हानिउल कहती है नहीं, मुझे तो उसे फिर से देखकर अच्छा भी नहीं लगा और वैसे भी वो यहाँ से जाने वाला है। तो होंगरोंग कहती है क्यों? तो हानिउल कहती है स्कूल में वो मुझसे एक बार हारकर बेहोश हुआ था, तो तुम्हें सच में लगती है कि वो मेरे घर पर रुकेगा? और दूसरी तरफ दिखाता है जियोंगो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं यह किसी भी हालत पर नहीं रुक सकता। और फिर वो रेंट एग्रीमेंट को पढ़कर देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टाइम पीरियड के पहले ही घर छोड़ देगा तो डिपॉजिट के पैसे घर के ओनर के पास ही रहेंगे। ये देखकर उसका होश उड़ जाता है क्योंकि दूसरा रूम रेंट पर लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होता है। और आगे दिखाता है अमेरिका से जियोंगो का मॉम की कॉल आता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना बेटा? तो जियोंगो कहता है हाँ, अब टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है तो ये केस मैं जीत जाऊंगा। तो उसके मॉम कहती है तुम्हारे डैड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के चेयरमैन कैंडिडेट है, तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे डैड की हार्ड वर्क वेस्ट ना हो जाए। तो जियोंगो सैड फील करता है क्योंकि उसकी मॉम को उससे ज्यादा उसके डैड के पोजीशन को लेकर टेंशन में है। और फिर आगे दिखाता है जियोंगो हानिउल से कहता है तुम्हें तो पता होगा, न्यूज में तो मेरे बारे में देखा होगा, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं दूसरा घर रेंट पर नहीं ले सकता, तो मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो हानिउल कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ रहे या यहाँ से चले जाए। तो जियोंगो को गुस्सा आता है और कहता है कोई मतलब, तुम हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? तो ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। तो हानिउल कहती है ठीक है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जियोंगो अपने रूम में जाता है और तभी हमें दिखाता है एक आदमी चुपके से रूम के पास खड़ा होता है। तो जियोंगो को भी लगता है कि कोई बाहर है, तो वो डोर ओपन करके दिखता है बाहर कोई भी नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे जियोंगो क्योंगमिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे कहता है तुमने पता किया उस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के बारे में? तो क्योंगमिन कहता है हाँ, पर उसे कोई इतना अच्छे से जानता नहीं है। तो जियोंगो से कहता है तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो जियोंगो कहता है क्योंकि उस दिन ओटी में जितने भी लोग थे सबने स्टेटमेंट दी थी सिवाय उसके। और कहता है वो खुद मेरे पास आया था जॉब के लिए, तो मैंने उसे हायर कर लिया था। तो क्योंगमिन कहता है ठीक है, मैं उसके बारे में फिर अच्छे से पता करता हूँ। और फिर आगे दिखाता है हानिउल की प्रोफेसर हॉस्पिटल के एसोसिएशन में खुद की गलती को हानिउल की गलती बताकर हानिउल को एसोसिएशन के सामने माफी मांगने के लिए कहता है। तो हानिउल इस बार चुप नहीं रहती है और वो सच बता देती है और वो प्रोफेसर से कहती है हमारी थीसिस आपकी वजह से पास नहीं होता है क्योंकि आपने टॉपिक ही ऐसी घटिया रखा था। और फिर वो प्रोफेसर की धुलाई करके जॉब छोड़ के घर आता है। तो होंगरोंग उसे कहती है तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया? तो हानिउल उसे कहती है तुम धीरे बोलो वरना मॉम सुन लेंगे। लेकिन ये बात उसकी मॉम सुन लेती है और गुस्से में हानिउल से कहती है तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया? तो हानिउल कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने बिना बताए ये जॉब छोड़ दिया। तो उसकी मॉम कहती है तो एटलीस्ट ये तो बता दो तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया। और तभी जियोंगो बाहर जाने वाला होता है और वो ये सब बातें सुन लेता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और हानिउल अपने मॉम से कहती है मुझे काम से ब्रेक चाहिए था
और मेरे प्रोफेसर हमेशा मुझे टॉर्चर किया करते थे। तो उसकी मॉम कहती है तुम कुछ दिन और टॉर्चर झेल लेती, तुम भी अगले साल प्रोफेसर बनने वाली थी। तो हनीउल को गुस्सा आती है और अपने मॉम से कहती है मैं बीमार हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम कैसे डिप्रेशन में हो सकती हो। तो हनीउल रोते हुए कहती है तो अब मैं क्या बीमार भी नहीं हो सकती। ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर जियोंगो भी सैड हो जाता है। तो जियोंगो हनीउल को कंपनी देने के लिए हनीउल से कहता है आज मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। तो हनीउल मान जाती है और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है और दोनों ही अपनी अपनी लाइफ को लेकर सैड होकर बहुत ड्रिंक करते हैं। और फिर हनीउल को अपनी मॉम की मैसेज आती है कि मुझे एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं एक हेल्दी बेटी चाहिए। और इस मैसेज को देखकर हनीउल बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत रोने लगती है और उसे रोते हुए देखकर जियोंगो रह नहीं पाता है, वो भी हनीउल को हग करके बहुत रोता है। To the city streets we began. मॉर्निंग में जियोंगो के आँख खुलने पर उसे काल रात के सारे एम्बेरेसिंग मोमेंट याद आ जाता है। तो उसे एम्बेरेस फील होता है कि क्यों उसने हनीउल के साथ इतना क्लोज हुआ था। उसके बाद वो घर से बाहर निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर हनीउल आ जाती है और हनीउल उसे देखकर छुपने की कोशिश करता है। तो दोनों एक दूसरे को फेस करने में हेजिटेट फील करता है। तो हनीउल उसे कहती है कल रात जो भी हुआ और सब ड्रिंक करने की वजह से हुआ था। तो जियोंगो कहता है हाँ तुम ठीक बोल रही हो, हमने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो हनीउल कहती है हाँ और इसलिए हम ड्रिंक से दूर रहेंगे। तो जियोंगो कहता है हाँ अब हम ड्रिंक नहीं करेंगे। उसके बाद हनीउल अपने घर के अंदर जाती है तो उसका छोटा भाई उसे कहता है मैंने सुना आप डिप्रेशन में हो और आपके प्रोफेसर आपको टॉर्चर किया करते थे और इसलिए आपने जॉब छोड़ दी। तो उसके मॉम उसे डांटता है कि क्यों तुम हनीउल को ये सब बता रही हो। तो उसके भाई कहता है मैं दीदी को खुश रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी जॉब नहीं है और ना ही मैं कोई काम करता हूँ, फिर भी देखो मैं कितना खुश रहता हूँ। तो दीदी आप टेंशन करके घर में ही खुश रहना सीखो। और फिर आगे दिखाता है जियोंगो अपने लॉयर के साथ डिस्कशन करता है अपने केस के नेक्स्ट हियरिंग के लिए। तो लॉयर्स कहता है डॉक्टर जिन सियोक उसने कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए मान गया है, तो अब तुम्हारे लिए ये केस जितना आसान हो जाएगा। तो जियोंगो को थोड़ा डाउट होता है कि उसने पहले तो स्टेटमेंट देने के लिए मना कर दिया था और अब देने के लिए राजी हो गया। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जियोंगो के एब्सेंट पर फिर से वो आदमी उसके घर पर आता है और उसके घर के अंदर घुसने के लिए डोर का ग्लास तोड़ देता है। और तभी हनीउल की भाई ऊपर आता है और देखता है जियोंगो के कमरे में कोई आया था और उसी टाइम जियोंगो भी पहुंच जाता है और वो भी देखता है कि उसके कमरे में कोई घुसने के लिए ग्लास तोड़ा है। तो वो लोग पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करता है और कहता है आपने कहा कि आपके रूम में से कोई चीज मिसिंग नहीं है, इसका मतलब शायद वो आदमी किसी की आवाज पाकर भाग गई होगी। और कहता है हम इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक करेंगे, अगर कुछ पता चला तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएगी। उसके बाद जियोंगो अपने कमरे में ग्लास के टुकड़े को उठा रहा होता है, तभी हनीउल आके उसे कहती है तुम यहाँ कैसे रहोगी, आज बहुत ठंड है और तुम्हारा डोर टूटा हुआ है तो बाहर से हवा आ जाएंगे, ऐसे तुम रह नहीं पाओगे। और फिर वो जियोंगो को अपने साथ घर ले आती है। तो सब एक साथ खाना खाते हैं और जियोंगो को उसके घर में रहने के लिए देता है। और फिर हनीउल की मॉम उसे अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन लेने के लिए बुलाता है। तो हनीउल उसे अवॉइड करने के लिए जियोंगो के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलोगे। तो जियोंगो मान जाता है और दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल जाता है। और दोनों आइसक्रीम खाने के बाद गेमिंग हब पर जाता है और वहाँ पर दोनों बहुत एंजॉय करता है। और फिर नेक्स्ट डे हनीउल की मॉम और उसकी भाई को न्यूज की थ्रू पता चल जाता है कि जियोंगो पर केस चल रहा है अपनी पेशेंट की डेथ की वजह से। और फिर दिखाता है जियोंगो को अपनी लॉयर की कॉल आता है कि जिन सियोक ने फिर से स्टेटमेंट देने के लिए मना कर दिया है। तो जियोंगो जिन सियोक को कॉल करता है पर वो आदमी जानबूझकर जियोंगो के कॉल को अवॉइड करता है। तो जियोंगो जिन सियोक अभी जिस क्लिनिक में काम करता है वहाँ पर जाता है और जियोंगो जैसे ही क्लिनिक के अंदर जाता है ठीक उसी टाइम पर जिन सियोक उसके पास से उस क्लिनिक से निकल जाता है। फिर भी जियोंगो उसे देख नहीं पाता है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वहाँ पर उसके बारे में पता करता है। तो वो लोग कहता है जिन सियोक आज ही जॉब छोड़ दिया है। तो जियोंगो टेंशन में आ जाता है कि अब वो उसे कैसे ढूंढेगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है हनीउल जियोंगो को बचाने के लिए उस केस रिलेटेड टॉपिक इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पूरी रात रिसर्च करके पता लगती है कि इंडिया में भी ऐसा केस हुआ था। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि इसकी थ्रू और जियोंगो को इस केस से बाहर निकलेगा। तो आगे दिखाता है जियोंगो का केस का हियरिंग डेट होता है और जियोंगो कोर्ट के लिए निकल जाता है और कोर्ट में जिन सियोक के स्टेटमेंट ना होने के कारण
वो केस हारने वाला होता है तभी लास्ट मोमेंट पर हनीउल अपनी रिपोर्ट लेकर कोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन कोर्ट उसे उस दिन लेने से मना कर देता है और फिर से नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट दे देता है। तो जियोंगू और हनीउल दोनों बहुत सैड होते हैं और फिर जियोंगू कोर्ट से बाहर निकलते ही सारे मीडिया उसे घेर लेते हैं और उसे क्वेश्चनिंग करता है और तभी जियोंगू उस भीड़ में हनीउल को देखकर बहुत हैप्पी फील करता है। तभी एक आदमी आके हनीउल को धक्का देती है और वो गिर जाती है। तो उसे देखकर जियोंगू दौड़ के उसके पास जाता है और उसे अपने साथ मीडिया से दूर ले आता है और फिर जियोंगू देखता है हनीउल के हाथ में चोट लगी है तो उसे अपने साथ क्लिनिक में ले आता है और बैंडेड कर देता है। तो हनीउल जियोंगू को हैप्पी फील करने के लिए कहती है, मुझे अपनी जॉब के अर्ली डिस्चार्ज के पैसे मिल गए हैं तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तुम्हें जो भी खाना है खा लेना। तो जियोंगू कहता है तो हम इसी पर सनराइज देखने के लिए जाते हैं। तो हनीउल कहती है ठीक है और फिर दोनों कार से उस जगह के लिए निकल जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि बारिश होने वाला है, इसलिए आज सनराइज नहीं दिखने को मिलेंगे। तो हनीउल कहती है सनराइज भी हमारी लाइफ की तरह है। तो जियोंगू कहता है तुम सैड मत हो, हम फिर भी यहाँ पर मेमोरीज बना सकते हैं। और फिर जियोंगू हनीउल से उसकी फोन नंबर मांगता है। तो हनीउल कहती है मेरा नंबर किस लिए? तो जियोंगू कहता है हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्लासमेट नहीं। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है हम अब से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो हनीउल कहती है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो, और वो भी अपना हाथ आगे कर देती है और हैंडशेक कर लेती है। और वो जियोंगू के तरफ देखकर सोचती है तुम अपनी लाइफ के इतने हार्ड टाइम में भी इतना स्माइल कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा होता जो तुम्हें कंफर्ट कर सकता, क्या इससे तुम्हें थोड़ा बेटर होने में हेल्प मिलेगी? और फिर वो मुस्कुराती है। आई होप आपके ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट में।